बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने उस माफिया के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया है जो 70 साल से सरकारी जगहों पर बैठ के लोगों से भत्ते वसूल कर रहा था और कारोबार के नाम पे 10 फुट जगह लेते हैं और 10 फुट जगह लेके आगे 20-20 गज जगह पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे स्टॉल लगवाते हैं, वहाँ पे भत्ता वसूल करते हैं। और अगर एक बाजार या गली की बात की जाए तो एक दुकानदार 10 फुट जगह जो है वो उसको घेरता है, दूसरा दुकानदार 10-20 फुट जगह घेरता है। एक से पूछेंगे तो कहेगा दूसरे ने घेरी भी है, मैंने इसलिए घेरी भी है। ये देखें कि पंजाब हुकूमत ने बिला तफरीक जीरो टॉलरेंस पे उस तमाम माफिया के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया है। हमने बार लाहौर पूछता है प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहला सीजन में भी जो था उसमें भी तजावुज़ात के खिलाफ जो है आवाज उठाई और जो सीजन 2 है उसमें भी तजावुज़ात के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ बार आवाज उठाई। और इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो इंतजामिया है, पंजाब हुकूमत है, उन्होंने होश के नाखून लिए और आज बाकायदा तौर पे इस ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया। मैं इस वक्त इस करेन पे मौजूद हूँ और मेरे गिरदो नवा में प्रिजन वैन मौजूद है, पंजाब पुलिस की नफरी भारी तादाद में मौजूद है, वार्डन्स मौजूद हैं, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मौजूद है, एसीज मौजूद हैं, डीसीज मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पे अवामुन्नास का एक जम्मे गफीर मौजूद है जो इस ग्रैंड ऑपरेशन को देखने हैं। लोग परेशान भी हैं क्योंकि जो 70 साल से गैर कानूनी तरीके से जगह पे कब्जा करके बैठे थे उनके लिए बहरहाल एक मुश्किल मामला है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम कार्रवाई दिखाएंगे। किसी की दुकान के बाहर लगा हुआ कोई भी बोर्ड, कोई भी बिल बोर्ड, कोई भी थड़ा, कोई भी स्टॉल पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेगी। और तजावुज़ात में सिर्फ ये नहीं आता, अगर आप किसी दुकान के बाहर 6 कुर्सियां रख के बैठे हैं, टेबल रख के बैठे हैं, गाड़ी पार्क करके बैठे हैं, वो भी तजावुज़ात में आता है। बिला तफरीक गैर कानूनी तौर पे पार्क गाड़ियां, बाइक्स भी उठाई जाएंगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तमाम कार्रवाई दिखाते हैं। चलिए आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। देखें कि पीछे क्रेन मौजूद है और दुकानों के बाहर तारे हों, अगर आपने कोई अपना तशहीरी ये बोर्ड लगाया हुआ है, अगर आपने कोई शटर लगाया हुआ है, किसी किस्म का शेड लगाया हुआ है, या अगर आपने किसी भी किस्म का पेडेस्टेरियन पाथ को रोकने के लिए या कोई रुकावट बनाई हुई है तो उसको किसी भी सूरत जो है कोई बख्शिश नहीं है। ये देखें, अब ये घर है, घर के बाहर भाई ने सीढ़ियां बनाई हुई हैं और स्लाइड बनाई हुई है जिससे बाइक अंदर आने जाने के लिए आसानी होती है। लेकिन ये जो है उनका जो वो ये सीढ़ी है ये पेडेस्टेरियन पाथ पे आ रही है, आम आवाम के लिए रास्ता रोका गया है। जो शख्स भी गैर कानूनी तजावुज़ात करके बैठा हुआ है उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये देखें कि ये क्रेन जो है पिछले 1 घंटे से चल रही है और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है किसी भी शख्स को। ये देखें, अभी ऊपर बिजली की तारें भी मौजूद है, लेकिन आज इस ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया। किसी शख्स को दूसरे खातिर नहीं लाया जाएगा। आप ये देखिए किस अंदाज में जो किसी की दुकान के आगे कोई 1 फुट भी जगह है, किसी ने कोई अपने लिए कोई सीढ़ी बनाई हुई है, कोई तशहीरी प्रोग्राम है, कुछ भी है, ये शेड लगाया हुआ है। ये देखिए, अभी ये जो आगे ये छत बनाई हुई है इसको भी ये तोड़ेंगे। हमारी बैक साइड में बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है, पीछे बहुत ज्यादा अवाम मौजूद है और इस ऑपरेशन के बाइस जो मेन फिरोजपुर रोड है वो भी जाम हुआ है। ये दिखाइएगा, ये देखें, किसी शख्स को गैर कानूनी तजावुज़ात की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है क्योंकि ये जो लोगों ने शेड और छतें बनाई हुई थी गैर कानूनी, ये एक लंबे अरसे से, एक बहुत लंबे अरसे से ये यहाँ पे काबिज से ये अब ये खोखा है। सर, ये लोगों ने क्या रोड पे ही दुकानें लगाई हुई हैं? ये सारों ने, ये तो भी अंदर कर लिया, ऑपरेशन हो रहा है, फिर भी इन्होंने थोड़ी सी अंदर की है। इनका तो मुझे लग रहा है खोखा था, ये है ही बाहर है, ये इलीगल है, बिल्कुल ही रोड पे बैठे हुए हैं। जी भाई जी, बोलो यार, जल्दी कर सारा। अभी ये बताइए ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं एक लंबे अरसे से। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? सर थोड़ी देर हुई है, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं। थोड़ी देर? 3-4 साल तो बहुत टाइम होता है यार। तो सर इतने ही है ना कि भी क्या कहे अब। नहीं तो आप इसका किसको रेंट देते हैं? सर दुकान का रेंट देते हैं, दुकान को रेंट देते हैं। जैसे कि नाज़रीन, लोगों ने सरकार की जगह भेज दी, सरकार की जगह पे रेंट ले रहे हैं। अब इनके पास ये टोटली रोड पे बैठे हैं, इनके पास पीछे जगह नहीं थी। इनके जो दुकान के काउंटर हैं और इवन के जो अलमारी लगी हुई है वो भी रोड के ऊपर लगी हुई है। और आप ये देखिए ऊपर इस ऑपरेशन के बाइस क्योंकि क्रेन है उसको जब
इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी ये तारें भी डिस्टर्ब हैं और इसमें कई तारें जो हैं बिजली की हैं। ये देखिए ऊपर दिखाएं, तो ये भी मेरा ख्याल है कि इसका भी एहतियात करना बड़ा जरूरी है। लाइट बंद करवाई हुई है, लाइट बिजली बंद बंद है? है जी, लाइट पूरी लाइट बिल्कुल बंद है, मुकम्मल तौर पे बंद है मतलब कि सारी। कोई किसी किस्म नहीं के नहीं, कोई किसी किस्म की। लेकिन देखें जो तारें हैं ये तो गैर कानूनी तजावुज़ात में नहीं आती। नहीं ये नहीं आती, लेकिन शेड तो इनके ऊपर है ना, वो शायद ऊपर है, लेकिन अगर इस ऑपरेशन के दौरान किसी की तार या कोई इस तरह का डिस्टर्ब हो जाता है तो उनका वो करवा के देंगे, उन करवाने से करवा के पहले देंगे। जी, सारे इदारे जिस तरह ये आज बहुत से इदारे यहाँ पे मौजूद हैं ग्रैंड ऑपरेशन में, जी जी, इस तरह से बाद में एक और चक्कर लगाएंगे, बिजली चेक करेंगे, जिनकी डिस्टर्ब होगी उनको ठीक करवा के अभी देंगे। तक कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा नहीं, अभी तक कोई भी अभी नहीं है। तक जो कोई कर रहे हैं उनको साथ प्रिजन वैन है, उनको साथ ही हम लेके अच्छा, जा रहे हैं। मैंने देखा कि आप लोग 2 या 3 ट्रक लाए हैं, वो टोटली फुल है। वो अभी और भी आ रहे हैं, क्योंकि पीछे कैंची से हमने स्टार्ट किया है, साथ साथ जहाँ जहाँ आगे जाते जाएंगे, जिन जिनकी ड्यूटियां वो ट्रक आगे लेके आते अभी रहेंगे। जो जिन ट्रक जिनका एरिया फुल है जी जी, उनको क्या करेंगे? वो खाली होके आएंगे स्टोर, खाली होके आएंगे, दोबारा ये जाएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि ये 4 बजे तक ऑपरेशन चलेगा, वो दोबारा खाली होके फिर और वापस ये आ जाएंगे। कितना अरसा चलेगा? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक दिन 2 नहीं, दिन ये अब लगातार ये चलता रहेगा। ये सीएम साहब ने इसका नोटिस लिया होगा। अच्छा, ये लगातार चलेगा। आप मैं enforcement inspector हूँ इंस्पेक्टर। अच्छा, ये सारे जो इदारे पहले भी मौजूद थे, जी जी, 70 साल में ये काम क्यों नहीं हो सका? पहले आते थे, डाला फिरता था, लोगों को ले जाता था, और जहाँ तक मुझे पता है कि जिसका भी काउंटर उठा के लेके जाते उससे जी, पैसे लेते थे और वो वापस आ जाता था। नहीं पैसों वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, वो तो फाइन होता था वहाँ पे, ट्रिगर्ड इसकी जो वही पंजाब ना, बैंक में फाइन जमा हो होती गया थी, या कुछ जो भी उसके मामला बाद। हो गया। लेकिन अब जिनका सामान उठा रहे हैं वो जब्त हो रहा है, वो वापस नहीं, वो सरकारी उसकी सीलिंग होगी। वापस जी जी, नहीं होगा? नहीं वापस नहीं होगा। ये आज ही ऑपरेशन का जी आगाज जी, हुआ है आज से ही होगा। ये किसी का भी सामान और वापस नहीं मिलेगा। ये कितने दिन तक ऑपरेशन चलेगा और उसके बाद किस तरह से इसको मेंटेन ये अभी इसका ये खत्म होने का कोई डेट नहीं है, डेली ये शेड्यूल है हमारा, और पूरे लाहौर में टीमें काम कर रही हैं। मैं आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ। करेंगे अगर आप 2 महीने भी ऑपरेशन चलाते हैं, महीना भी ऑपरेशन चलाते हैं, इंश्योर कैसे करेंगे कि लोग इस पे फिर कारबंद कैसे? यहाँ पे बकायदा कैंप लगेंगे, ठीक है, हर एरिया में 2-2 किलोमीटर के आगे फासला रख के, यानी कि मुकम्मल हर स्टाफ की ड्यूटी होगी। ये कंटोनमेंट बोर्ड भी साथ है, MCL भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हैं, तो इसको हम लगने नहीं देंगे। ठीक है नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से रोड पर बैठे हैं, तजावुज़ात किसी भी किस्म की है, वो अगर आप कोई मंजी डाल के भी बैठे हुए हैं रोड पे, वो अंदर काट लें, इन्होंने साथ ले जानी। ये लोग आज बड़े गुस्से में हैं। अब ये देखें, ये देखें एक और ट्रक आ गया और इसमें जितने भी काउंटर्स मौजूद हैं जो रोड पे हैं। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बारहा बार जो है डेडलाइन दी गई कि जो लोग भी रोड पे बैठे हुए हैं, गैर कानूनी तौर पे तजावुज़ात कर रहे हैं, खुदा का वास्ता आप अपना सामान उठा ले, क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे कि हमारा सामान ले गए, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि अब जब जिस भी काउंटर को उठा के इन्होंने इस ट्रैक्टर में या ट्राले में रखना है, वो जाहिर बात है उसका नुकसान तो होगा। तो बेहतर ये था कि आप इस चीज़ की सासियत को समझते हुए आप पहले ही कोशिश ये करते कि आप अपना सामान अपनी जगह पे रखें। ये अवाम की जगह है, ये अवामी जगह, यहाँ पे आप 70 साल से बैठे हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, इसमें एक और वजह ये भी है, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ अवाम जिम्मेदार नहीं है, इसमें इदारे भी जिम्मेदार हैं। भाई 70 साल से आपने अलाउ किया हुआ था तो बैठे हुए थे ना। एक शख्स कोई 10 या 20 फुट की दुकान लेता है, उसके आगे 20-20 गज उसने जो है ना इंक्रोचमेंट की हुई है, लोगों को बिठाया हुआ है और लोगों को बिठा के वो किराया ले रहा है। जगह सरकार की और किराया वो ले रहा है, क्योंकि जी क्या मेरी दुकान ये है। लोगों ने रोड बंद किए हैं। अब आपको आगे भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये पूरी जो कार्रवाई है, पूरी रेड आपको दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे आज कोई एक इदारा काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ वैसे इसकी ये जो पाकिस्तानी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, जब काम नहीं कर रहे तो कोई इदारा काम नहीं करेगा। जिस दिन काम करेंगे सारे इदारे काम करेंगे। अब ये देखें, ये एंटी इंक्रोचमेंट का जो है ये डाला है, जिसमें जो है वो डाले में वो रखी जा रही है जितने भी इंक्रोचमेंट के सामान है, जो भी लोगों के काउंटर मौजूद है। फिर ये LWMC का ये एक वैन है, इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा पंजाब पुलिस मौजूद है, उसके अलावा वार्डन मौजूद है। वार्डन के अलावा ये देखें क्रेन आई हुई है, अभी ये देखें इन्होंने ये गिराई है, ये छत गिराई है, ये दिखाइएगा, ये छत गिराई है। और अब आपको क्रेन के आगे लेके चलते हैं और आपको क्रेन की कार्रवाई दिखाते हैं। गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और ये देखते हैं कि इस शख्स को क्यों पकड़ा गया। ये मजामत कर रहे हैं पुलिस के अच्छा, साथ। ये मजामत कर रहे हैं जी इन जी। लोगों का यहाँ पे कुछ ढाबा ठेला है क्या? इनका मोटरसाइकिलों का जो है ना ढाबा लगाया हुआ है, इस वजह से मजामत पार्किंग गैर कानूनी पार्किंग की वजह से। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और चीज बताता हूँ कि पंजाब पुलिस के साथ यहाँ पे प्रिजन वैन भी मौजूद है। जो बंदा भी मजामत करेगा
उसको जो है उसको जेल की सैर करनी पड़ेगी। इससे ही बातचीत करते हैं। सर ये भी मुजामत कर रहा था, मुजामत कर रहा था। हाँ भाई क्या लगाया हुआ है सर? कुछ भी नहीं पार्किंग है सर, पार्किंग वगैरह कुछ नहीं, वैसे ही उधर साइड पे दुकान के बाहर मैकेनिक है, खड़े हुए थे अपनी दुकान के बाद। वापस किसी नहीं और को तो नहीं उठाया, आपको क्यों उठाया? नहीं भाई हैं साथ में ये। नहीं किसी और को नहीं उठाया, नहीं मुझे ही उठाया। आप मजामत कर रहे हैं? नहीं मजामत की चीज ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। सर क्या मजामत कर रहे थे? ये साहब के साथ मजामत कर रहे थे। साहब के साथ? जी बिल्कुल। साहब के साथ मजामत कर रहे थे। क्या 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 अड्डा लगाते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ सर, मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, बाहर खड़ा हुआ क्या था। हुआ क्या बताएं जरा। कुछ भी नहीं, इन्होंने वैसे ही लेके जा रहे हैं। मैंने किसी के साथ बदतमीजी की भी नहीं, उन्होंने कहा लेके जाना, मैं कहा ले जाए सर। वो कह रहे हैं साहब से बदतमीजी नहीं की। मैंने किस हिसाब से बदतमीजी की, मेरे सामने करवाए। दूसरा क्या? वो भाई हैं साथ में, वो मेरे सर अब इन पे कोई FIR होगी, क्या होगा? ये साथ गिरफ्तारियां भी हैं। भाई आपने क्या मजामत क्या किया? कुछ भी नहीं आपका नहीं, क्या मैं कुछ दावा नहीं क्या किया? मेरी ड्यूटी है मिलिट्री कंटोनमेंट में बुलाता हूँ यार। मैं तो वैसे खड़ा था तो पढ़ के लाया, सुनते ही नहीं पे, मैं तो क्या कुछ नहीं। हाइपर हो रहे हैं बाबू, पहला रिलैक्स होके गल अच्छा वैसे सर जी किन्हां ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ। तजावजात ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, जो मजामत भी कर रहा है उसको भी पकड़ रहे, जो तजावजात वाले बंदे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। तजावजात ये जिनकी दुकान के पास खड़े हैं उनको तो नहीं पकड़ रहे? नहीं पकड़ रहे हैं, अरेस्ट किए हैं, वो बंदे पहले अरेस्ट किए हैं। अच्छा पहले भी अरेस्ट किए हैं। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं? अभी तक 6 से 7 हैं 6 से 7 जी। नाज़रीन अब जो तजावजात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और वो बता रहे हैं, वो साहब अंदर से कह रहे थे कि मैंने तो मजामत नहीं की, लेकिन ये कह रहे हैं उन्होंने मजामत की है। AC कैंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ज़ेरे निगरानी जो है ये ऑपरेशन जो है चल रहा है। AC कैंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आज पहला दिन है ग्रैंड ऑपरेशन का, तो कैसा चल रहा है? अभी तक कितनी की मज़ामत देखने को मिली है और ये ऑपरेशन कब तक चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब की हिदायत पे हम ट्रैफिक की आमदरफ्त बेहतर करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम पेडेस्ट्रियंस के लिए और गाड़ी चलाने वालों के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। तो मज़ामत ज़्यादा नहीं है, पुलिस वाले हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी भी अपनी जगह के अंदर दूध के अंदर लगे वो तो नहीं उतरने चाहिए। उधर जिसकी जहाँ से जगह की है तो देखो जगह जो हमारी है, यहाँ जिसकी जगह पहले छोड़ी हुई हमने ना। हाँ जी, नहीं अंदर जो ये बाइक लगे भी हमारी जगह पे है। थोड़ा है हमारा दूध के अंदर लगा हुआ है, हमारा दूध के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए सामने सारी रजिस्ट्री है, रोड की तो रजिस्ट्री रोड की नहीं भाई, जो जगह छोड़ी हुई है देखिए इधर का। एक सारे जी एक सर अगर आए इनके सुन ले, ये आपकी क्या बात? यार अगे थोड़ी बेरोजगारी है, दसो फिर आप रोड पे दुकान तो नहीं रोड ते नहीं उन्होंने जगह छड़ी है उन्होंने। नहीं रोड पे दुकान नहीं। सर अगर आप एक बताएं, AC साहब को बताएं वो अगर तो गए अपनी उन्होंने तोड़ेंगे, यानी कि जगह अपनी होगी वो हमने आए सर जरा वो क्या कह रहे हैं आए जरा AC साहब के कहाँ जी रजिस्ट्री है यहाँ तक। इधर आए ना, इधर आए, माइक में आएंगे तो पता लगेगा। ये जो जगह है ना यहाँ तक इसकी रजिस्ट्री है। तो ये तोड़ी नहीं है? नहीं नहीं, ये तोड़ने लगे नहीं, ये भी अंदर तोड़ने लगे अब तोड़ने लगे अब ये सर रजिस्ट्री बाउंड्री जो है यहाँ तक की जगह की रजिस्ट्री है, जगह छोड़ी यहाँ हुई तक रजिस्ट्री है। है। हाँ जी जगह छोड़ी हुई है। बाउंड्री जहाँ तक आती है, बाउंड्री तक यहाँ तक। हाँ तो कह रहे हैं आपकी जगह नहीं तोड़ेंगे। एलडीए तोड़ी ना, किसी को पैसे नहीं दिते उन्होंने। नहीं LDA गैर कानूनी होने का पैसे देंगे? गैर कानूनी नहीं गए, उन्होंने जगह ले लिया, उन्होंने जगह ले ली, उन्होंने तुम पैसे देंगे जगह लैके चलो उत्थे दुनिया असी करिए उत्थे। LDA ने केड़ी तोड़ियां? सारियां एलडीए तोड़ियां जगह जिस नहीं जो गैर कानूनी बैठे हो तो तोड़नी है ना। उन्हें क्या तुम जगह खाली गैर कानूनी सर वो तोड़े, ठीक है हाँ जी तोड़े बिल्कुल। ये जो देखिए ना हाँ जी इनके पास इतना काम है, आपका कानूनी क्यों तोड़ेंगे? बिल्कुल वही क्या है, बिल्कुल यही बात है। बड़ी मेहरबानी है आपकी अगर ऐसे गैर कानूनी नहीं तोड़ते। नहीं, बिल्कुल ऐसे। कानूनी काम बहुत है। बात यह है कि जरूरी इतनी जगह है, हमें गैर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कानूनी जरूरी इतनी जगह AC साहब से बात कर रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम आसान करें बात। वो बीच में ही वो कंप्लेनर्स आ गए। बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम सिटी डिपार्टमेंट्स को लेके शहर का मुलाहिजा करें, जहां मैप की वायलेशन है, बिल्डिंग कंट्रोल की वायलेशन है, हम सब वहीं एक्शन लेते हैं। अब देखें सरकारी फुटपाथ पे अपनी मर्जी के थड़े बनाए हुए हैं जो बाइकों के लिए बनाए हुए हैं और बाइकें पार्क करने के लिए बनाए हुए हैं। हम फुटपाथ को हाथ नहीं लगाते, हम थड़ों को रिमूव करते हैं। बहुत से लोगों की शिकायतें भी हैं
क्योंकि जो लोग 70-70 साल से बैठे हुए हैं उन्हें बहुत जल्दी तो ये चीज मतलब कि यूज टू तो वो नहीं होंगे, तो फिर क्या तरीकेकार है? कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ रही है, उन्हें किस दफा गिरफ्तारी सिर्फ कार्य सरकार में मुदाखलत के अमल में आती है, जो कि इमीडिएटली हम रिलीज भी कर देते हैं। रेजिस्टेंस हम चाहते हैं मौके पे एक दफा कार्य सरकार हो जाए, उसके बाद अगर किसी की एक्चुअल कॉन्फिस्केशन है वो एलडीए को, एमसीएल को, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को अप्रोच कर सकता है, तो वहां से उनको अपना सामान भी वापस मिल जाता है, उन्हें मामूली सा फाइन भी हो जाता है। अभी अब जो सामान लेके जा रही है ये भी वापस मिल जाएगा, ये वापस उन्हें मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि वो रेगुलेशंस के मुताबिक फाइन वगैरह अदा करें, चालान वगैरह जो भी उनका बनता है। अरेस्ट किया जा रहा है, जो लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह की मुजामत की है कि पुलिस उस पर कॉग्निजेंस ले सकती है तो उन पे पर्चे होंगे। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं उनको हम साइड में प्रिजन वैन से रिमूव करके उनको वापस ट्रैफिक में भेज रहे हैं कि आप अपने घर चले जाएं। अच्छा, अब मैंने सुना है कि इस ग्रैंड ऑपरेशन में नो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि किसी को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और बिल्कुल इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा बिहेवियर चेंज लोगों में नहीं आ रहा। बिहेवियर चेंज तभी आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि सरकार यूनाइटेड फ्रंट के साथ रेगुलेशंस के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल और ये ये जो रोड का कंट्रोल है इसको नाफिज कर रही है। जब वो नाफिज हो जाएगा तो दुकानदार और लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि उनकी आसानी के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन कितने दिन चलेगा? हम 70 साल से बैठे हैं, आप 1 महीना ऑपरेशन करके चले जाएंगे, हम फिर बाहर निकल आएंगे। ये यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि परमानेंट इंक्रोचमेंट अगर हम खत्म कर रहे हैं तो वापस नई बनने भी नहीं देनी। उसका क्या तरीकेकार? उसका तरीकेकार सिंपल यही है कि एलडीए के और एमसीएल के लोग यहाँ पे पेट्रोल करेंगे। पहले हम रिमूव करेंगे, फिर हम पेट्रोल करेंगे, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि नई कंस्ट्रक्शन होंगी तो वो एज पर लॉ होंगी। अच्छा सर, इख्तिताम पे कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि गाजी रोड पे कुछ 1-2 ब्रांड है, फिश का ब्रांड है, उतार के तो उनकी इन लोगों ने इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ी। अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद बड़े ब्रांड वालों को कोई रिलीफ है, माफी तलाफी है और छोटी दुकानों को तोड़ रहे हैं। और फिर एक बंदे ने ये कहा कि यार आप मेन पे कर रहे हैं, पीछे कौन करवाएगा? अभी गाजी रोड, शांघाई रोड और पीछे वाल्टन रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से हम तीनों पे ऑपरेशन सेपरेट डेज पे रखे हुए हैं। जहां तक बात है बड़े दुकानों को हाथ ना लगाने की, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, एक बेकर्स हैं, सबसे पहले जाके हमने उनका फ्रंट पे लगा हुआ साइन पोस्ट तोड़ा है। हमारा मकसद ये है कि हम बिला तफरीक ये करें, अमल में लाएं, लेकिन इसमें जहाँ पे छोटे बड़े का फर्क हम कर रहे हैं वहाँ पे अगर छोटे ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा मुतासिर होंगे। एसी साहब, मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। सर आपने भी पूरी बात करता हूँ, लोगों के पास रोजगार नहीं है, चले गैर कानूनी तौर पर बैठ के कोई हलाल कमाने की कोशिश कर भी रहा है, तो अगर उससे भी उसकी दुकान छीन रहे हैं तो हो सकता है कल को वो कुछ चोरी चिकारी शुरू हो जाए, कोई डकैती शुरू हो जाए, क्योंकि हमने एक तवाज़ुन भी तो रखना है ना सोसाइटी का। तवाज़ुन आप बिल्कुल ठीक कहने रखना है। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम रेडियो को, जो इंडिविजुअल रेडियाँ होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स बनती हैं, उनको हम एक जगह बना के रेडी बाजार एक रेगुलराइज भी करते हैं, जो हमने भट्टा चौक पे भी किया था पहले और अब अभी भी हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, रोड के पीछे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, हम इकोनॉमी के खिलाफ नहीं है, इकोनॉमी के हालात हम सारों को पता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें हम ट्रैफिक के साथ भी तवाज़ुन रखें। अगर ट्रैफिक का तवाज़ुन नहीं रखा जाएगा, लोग अपने कारोबार पे टाइम पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, लोग मार्केट्स में शॉप नहीं कर पाएंगे। मार्केट्स बढ़ती जाती है लेकिन वहाँ पे लोगों को चलने का रास्ता मसला बन जाता है, औरतों के लिए वहाँ पे चलना मसला बन जाता है, हरासा होती हैं वगैरह, तंग होती हैं। उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि तवाज़ुन पैदा हो। जब मार्केट्स थोड़े से हम रेगुलराइज कर लेंगे तो वहाँ पे लोगों को कारोबार करने का हक है, वो कर सकते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली जब ये लाइसेंस बनवाए गए या अभी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है तो लोग ये कहते हैं, हमें मिसालें देते हैं यूके की, अमेरिका की। हम उतनी डेवलप कंट्रीज नहीं है, हम उनका तरीका अपना के, मेरा ख्याल है कि हमारा जो गरीब तबका है वो तो हमने उसको भी देखना है ना, हमने रोजगार के मौके भी देखने हैं। तो क्या इनका कोई अल्टरनेट जो एक रोड पे कोई रेडी बान है, उनको भी कोई छोटी छोटी मार्केट्स या कोई अभी हम जैसे बाकी तहसीलों में भी हो रहे हैं, हम लाहौर में यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम मॉडल बाजार की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि अभी खाली पड़ी हैं। लोगों ने उनको अपनाना है, जब वो उनको अपनाएंगे वहाँ पे ऑडियंस और उनका कस्टमर बेस जाएगा और वहाँ पे उनको वही मौके मिलेंगे बगैर किसी इलीगैलिटी के कि वो इंक्रोचमेंट भी ना करें और अपना काम भी करें। हम वो भी बनाना चाह रहे हैं और मजीद बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उनको रवैया कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 70 साल से हमने लाइसेंस नहीं बनवाया, ये बनवा भी रहे हैं, हमें ये पता है कि ये कुछ दिन का है। 70 साल से हमने इंक्रोचमेंट जो करके बैठे हुए थे, जगह नहीं छोड़ रहे थे, अब आप करवा भी रहे हैं, मतलब कि हमें बिहेवियर चेंज कैसे आएगा? मेरे ख्याल से जैसे आपने खुद कहा कि ऑपरेशंस पहले भी होते रहे हैं, तो आवाम की और सरकार की एक ही लाइन पे हमारी ये एक कैट एंड माउस गेम चलती रहती है। इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि हम अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगों को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो कहीं पे उनको एक पॉजिटिव एरिया भी दे रहे हैं। हमारी कोशिश है इस बार वो चीज़ें हम एक साथ करें, इन कोऑर्डिनेशन करें, ताकि लोगों को वो मौके भी मिल जाएं और एट द सेम टाइम वो बिहेवियर चेंज उनको पॉजिटिवली री एनफोर्स करें कि हमारा कारोबार चलता रहेगा, लेकिन हम इसको सही जगह पर लगा के चलाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
ये देख ले कितना बड़ा नाम है, हम गिरा रहे हैं। अब किसी का तराज नहीं बनता हमारे पे कि हम काम नहीं कर रहे, हम गरीबों का भी साथ कर रहे हैं और मीरों को भी कर रहे हैं। ये देख ले, सरदार मछली का आपने कोई नहीं किया, किया अवाम बात करी, नहीं आगे अगर और सरदार मछली वाला आएगा वो भी हम करेंगे। अवाम जी इंशाल्लाह सर, अवाम के साथ आया। और चाचू की हाल है वो तुसी की डंडे नाल तो नहीं बनी जा रहे? बच्चे पीछे कर रहे हैं सर। अच्छा मैं कहा कितने डंडे नाल भी तुसी बनी जा रहे? नहीं सर, तो सर ये तोड़ देना है सारा कुछ। सर को एक नया लाहौर, जी सर, नया लाहौर। जी सर। नाज़रीन ये मैं देख रहा हूँ काफी देर से क्रेन के साथ हैं, जो भी क्रेन के इर्द गिर्द कोई बच्चे, क्योंकि जब क्रेन अपनी हिट करती है, क्रेन वार करेगी, तो जब वो कोई भी इमारत या कोई दीवार गिरती है तो उसका एक फैलाव होता है। तो उसको बचने के लिए ये पहले उसको बच्चों को पीछे कर देते ताकि उसे दूध में ना आए आगे चलते हैं, आपको क्रेन की मजीद कार्रवाई भी दिखाते हैं। गाड़ियों की इंक्रोचमेंट को भी किया जा रहा है। यहाँ पे लिफ्टर मौजूद है जो गाड़ियों को पिक कर रहा है और ये फुटपाथ के ऊपर रख रहा है और इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो अभी उन्होंने एक मेहरान सुजुकी उठाई हुई है। किसी भी शख्स ने बाहर गैर कानूनी पार्किंग बनाई हुई है या कुछ भी, आप अगर 4 पहिए डाल के भी सो रहे हैं वो उठा के ले जाएंगे। अगर आप ऊपर सोए होंगे आपको उठा ले जाएंगे। ये भी तजावुजात में आ रही थी। जी ये रॉन्ग पार्किंग है, इससे रोड ब्लॉक है, इसकी वजह से मेन ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। अच्छा सर, रॉन्ग पार्किंग के अलावा भी रोड पे लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग बनाई हुई है। जी उनके हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह किसी के उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये भी तो हजारों की तादाद में गाड़ियां सर इनको हम उठा के बंद कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई इनको जो अगर मौके पर बंदा मौजूद है तो उसका 2000 फाइन है रॉन्ग पार्किंग का, वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज उसको जो नहीं मौजूद, कितने कर दिए? अगर अभी इस वक्त तकरीबन 20,000 के फाइन हो गया सर। 20,000 की? जी 10 गाड़ियाँ? जी 2,000 के फाइन। जी सर इनको उठा के कहाँ पे कैसे करें? हम आप या तो पार्किंग में ले जाएंगे अभी, अदरवाइज पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे अपने। ये वैसे बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पे हजारों गाड़ी। सर काम तो मुश्किल है, लेकिन अगर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेशन होता रहेगा तो इंशाल्लाह मतलब तब्दीली आएगी। देखा है कि आप तो रोड पे होते हैं जी कि लोग ये शालमी अकबरी से ली पार्क की पर्चियां लेकर कहीं भी बैठ जाते हैं। जी और अगर कोई ली पार्क की उस पार्किंग में बैठा भी है 30-40 रुपए चार्ज करते हैं। आप टोटली रोड पे होते हैं। जी आपकी ये जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता है? उनके हम FIR देते हैं। अच्छा, उनको पकड़ लेते हैं तो उनका वार्डन ये कार्रवाई करते हैं? जी कार्रवाई करते हैं, उनको FIR देते हैं। उनके पास अगर इलीगल पर्चियां बुक्स वगैरह लेके हम उठा के ले जाते हैं, तो बतौर इस्तेमाल देते हैं। अगर वो गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है बाकायदा तौर पे, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजतनामा है और बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो फिर हम उनको मतलब रिलीफ देते हैं। लेकिन ओवर चार्जिंग को भी देखते हैं क्योंकि आपने सारे रोड के मामला देखने थे। जी ओवर चार्जिंग को कर रहे हैं। बिल्कुल सर देते हैं। ठीक है, सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है और आप इस फ्रेम में पीछे गाड़ी देख रहे हैं। ये पहली गाड़ी नहीं है, मैंने कोई 4th-5वीं गाड़ी देखी है, लेकिन बता रहे हैं कि 10 से 12 गाड़ियां जो है इन्होंने उठा ली हुई है। और ये इसमें जितना शहरी का गलती है कि वो यहाँ पार कर गया, इतनी उसकी भी गलती है जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ बैठा लगवा रहा था, उसका ऑनर था। और ये जो डस्ट है ये बता रही है कि ये एक लंबे अरसे से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और ये इसका डस्ट बता रहा है कि यहाँ पे एक लंबे अरसे से गैर कानूनी तरीके से ये शेड्स लगाए हुए हैं और ये छतें बनाई हुई है। पैसे नहीं पे हुए, ये जगह मेट्रोपोल च नहीं, सानू पैसे नहीं मिले, असि अपनी दूध चलाए ने। और दूध में नहीं, वो कह रहे हैं आप नहीं, हमें पैसे नहीं पे हुए अभी। जब मेट्रो में दुकानें खत्म हुई, हमें पैसे नहीं मिले यहाँ पे। नहीं करते पैसे, ये तो नहीं देता, ये अपनी जगह जो बैठे हैं, ये तो ज्यादती है। ये जितनी तजावजात है उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे उसे खत्म किया जा रहा है। कैसे आप खैरियत से? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर बहुत से लोग गिला कर रहे हैं कि पहले एलडीए ने हमसे ये जगह खरीदी रोड को खुला करने के लिए, ना हमें उसके पैसे मिले और अपनी जो है जगह पे लगे हुए हैं जो ये उखाड़ रहे हैं। वो ऐसा कोई मामला है? नहीं जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो चीज शटर से बाहर है वो इलीगल है,
नहीं, वो कह रहे हमने हैं कि इनको ऑलरेडी LDA इन्फॉर्म भी ने किया हुआ है। रोड को खुला करने के लिए जी। हमसे पहले दुकानें ली, हमें तो उसके पैसे नहीं मिले। देखें ये ऐसी बातें ही हैं। इनफैक्ट जो जब एक्वायर करती है गवर्नमेंट लैंड, इनको उसका पूरा मुआवजा दिया जाता है। अच्छा सर, ये आप शेड्स तो तोड़ रहे हैं, हाँ जी, और उसके अलावा जो ये खड़े बनाए हुए हैं या इस तरह की चीजें तो आप तोड़ रहे हैं जी। लेकिन जो रोड के नीचे गैर कानूनी पार्किंग है वहाँ पे अभी भी रिक्शे लगे हुए हैं, हजारों बाइक्स लगी, इनका क्या करेंगे? हमारे साथ पार्किंग का अमला भी है। हम यहाँ भी हमने दो जगह बंदे पकड़े हैं जो इलीगल पार्किंग कर रहे थे। अच्छा। उनको हमने अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया। ठीक है। अच्छा सर, ये लोग कल को फिर बैठ जाएंगे दोबारा, आप देखिए, कब तक ऑपरेशन करेंगे? जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो इस दफा ऑपरेशन हो रहा है, ये CM साहब की डायरेक्शन पे हो रहा है। इसमें जो कमियां थी इंशाल्लाह उसको हम दूर करेंगे। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स थे, उनका नॉन कोऑपरेशन था। आज हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें सारे इदारे हमारे साथ हैं और हम पूरी जॉइंट टीम बन के इसको ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? शुक्र ये बड़े गुस्से में हैं, इन्होंने कहा रोड पे नहीं बैठना। आप क्या करें, मजबूरी चला नहीं जाता अल्लाह इसलिए खैर करे, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत से बैठे बेहतर है। हैं? हाँ, ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ये मैं तो बोलता हूँ, मैं फारूक को मेरी ड्यूटी लगा दो, फोन करूँ जब ये रेडियां लगे, पैदल चलने को रास्ता नहीं मिलता। ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे जो हैं। लोग परेशान हैं। ये जो मोटरसाइकिल स्टैंड है ये भी खत्म करवाओ। वो मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि किस तरह इतनी मोटरसाइकिल लेके जाए। कौन तो बाजार में आते लेकिन रास्ता नहीं बचता ना, डबल लगा देते हैं। अच्छा, आप यहीं के रहायशी हैं? जी, अगर बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले LDA ने जगह खरीदी रोड खुला करने के लिए, उसके भी पैसे नहीं पैसे दिए दिए सारों को दिए, सबको तो दिए। कह रहे हैं कि नहीं मिल सके। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये जितनी दुकानें ये सब टूटी हैं, सबको मिले। सही, ये साहब कह रहे हैं कि सबको पैसे मिल गए हैं। कुछ साहब हमें कह रहे थे कि हमें तो LDA ने जब ये दुकानें खरीदी तो हमें तो तब भी पैसे नहीं दिए। अब नाज़रीन ये देखें कि ये सुबह जब सूट पहना था साफ सुथरा था, अभी एक जो डस्ट के बाइस एक मट्टी की लेयर जो है ये सुबह जब पहना तो ये मेरा ख्याल है कोई डार्क ब्लू या कोई पर्पल नुमा कलर था, अभी ये और तरह का कलर हो गया। ये देखें, हर बंदे को अपने अपने सामान की पड़ी हुई है। इन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि कल आपने आखिरी दिन है, उसके बाद ये देखें आप वो देखें उठा के लेके जा रहे थे। अभी जिससे शख्स हम बात कर रहे थे, और सरदार जी की हाल जे खैरियत ना हो और तुसी रात नूं पता नहीं सी इन्ना ऑपरेशन करना? नहीं, मैंने नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं, मेरा बेटा बीमार है, मैंने नहीं पता। ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। नहीं, मैंने नहीं पता। नहीं, मेरा बेटा बीमार हो गया। बिल्कुल मैं सच बोल झूठ नहीं बोल रहा। मेरा बेटा मैंने नहीं पता सी। बिल्कुल मैं बहुत से लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग मीडिया से उस तरह अवेयर नहीं होते। अभी ये देखें इस बाजार में ज्यादती है, ये ज्यादती है, लेकिन यहाँ पे छोटे ताजरों के साथ ज्यादती है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है। पैदल चलने का रास्ता है, ये बाजार है क्या? भाई ये जो स्टॉल लगाए लोगों ने अपना रिज़्क कमाते हैं डेली के, अब इनका क्या करेंगे? गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी बाजार के अंदर है। नहीं, लेकिन 100 साल से बंदे बैठे हुए हैं। कि 6 फुट उधर से अगर कवर कर रहे हैं, 6-7 फुट यहाँ से कवर कर रहे हैं, 2 फुट का हमारी यूनियन ने अलाउ किया हुआ है, इसको अलाउ किया हुआ है 2 फुट। देखिए ये कितने ये फुट तो बाहर है? दुकानदार के बाहर है, इसके रजिस्ट्री में है, जगह रजिस्ट्री में दुकानों ने खुद थोड़े कवर किए हुए हैं। हमने दुकान की रस्ते छोड़ के बड़ा पुराना बैठे हुए लोगों का रोजगार लगा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे तो लोग रोड पे तो नहीं ना बैठ सर पीछे करके बैठे हुए, लोग किराया दे रहे हैं, लोग किराया दे रहे हैं सर, सारे किराया दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। नहीं हो गया। नहीं सर पीछे हो देने का मतलब ये सर, नहीं पीछे इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्री के अंदर जो इनकी जगह आती है ना, इन्होंने वो जगह छोड़ी हुई है अपने स्टॉल लगाने के लिए, ये इनकी रजिस्ट्री के अंदर जगह। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट के बाइस जाहिर बात है लोगों को एहतियात भी करना पड़ेगा। चाचा जी कल नहीं बंद किया था? कल है ना दसिया सी कि असि आना है? नहीं, उन्होंने टीवी पे बताया था कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं पता होता, हम कल अभी भी ये देखिए क्रेन अंदर नहीं आ सकती, इन्हें पता है कि यहाँ पे क्रेन नहीं आए। सर तुसी रोड मल्लिया? नहीं रोड नहीं सर मल्लिया चुप रहे जी जी आपको मिलने आए हैं? जी जी मिलने आए, कोई बात नहीं, मिल लेते तो आगे ले जाएंगे, इसको अंदर कर लें अभी कर रहे हैं। ये देखे इस गली के बाहर इंक्रोचमेंट हो रही है। अगर हम 360 की जाए, ये देखे इस गली के बाहर ये एक अभी ऑपरेशन हुआ है, ये देखे, लेकिन अंदर कोई असर नहीं है। अब इनसे पूछते हैं कि क्या क्रेन अंदर भी आएगी? अब ये देखे एक ये बाहर का सामान है, अब घुमाए जरा, अंदर ना क्रेन आ सकती है। अगर तो
ये किताबी कार्रवाई तक है कि ठीक है आपने चीजें रिकॉर्ड पे लानी है कि इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो जितनी इंक्रोचमेंट अंदर बाजारों में गलियों में जो मौजूद है वो नहीं हो सकता। अब ये इन्होंने अपना जो फाइबर का शेड है ये उतार के उन्होंने तोड़ा है, ये अंदर ले गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जो एंटी इंक्रोचमेंट क्रेन है उस पे मौजूद हैं और यहाँ से सुबह तकरीबन 1 घंटा हो गया है या 2 घंटे होने वाले, हमें 1 घंटे से ज़ायद हो गया इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अवाम का एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ है। मेन फिरोजपुर रोड पे या मुख्तलिफ मेन रोड पे तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन गलियों में ना ये क्रेन जा सकती है ना गलियों में कार्रवाई हो रही है। अब ये देखें कि ये बोर्ड उतारा जा रहा है, एवरीथिंग 260 रुपीज। यहाँ पे अब मसला ये है कि लोगों ने हजारों की तादाद में बाइक्स लगाई हुई हैं, हजारों की तादाद में गैर कानूनी पार्किंग है, गाड़ियां पार्क हैं, उनका क्या करेंगे? अब ये अगर एक एक बाइक उठाने लग जाए तो ये तो फिर ऑपरेशन रह गया बीच में ही। अब ये देखें कि इन लोगों को क्या पहले पता नहीं था वो दिखाएं, हालांकि इन्हें पहले भी पता था कि ये मामला होना है। अल्टीमेटम इन्हें पहले दिया गया था, डेडलाइन पहले दी गई थी। हम इस वक्त इस जल्लादी मशीन पे बैठे हुए हैं और ये जल्लादी मशीन जो है एक दुकान के बाहर का खड़ा तोड़ने लगी है और जितने भी लोगों ने गैर कानूनी तौर पे पेडेस्टेरियन पाथ पे अपने ढाबे और ठेले लगाने के लिए बाहर ये 4-4 फुट के फ्रेम से बनाए हुए थे और क्या कहते हैं इसको, काउंटर कहते हैं या थड़ा कह लें। अब ये देखें ये सब गैर कानूनी पार्किंग है, ये नीचे सब गैर कानूनी पार्किंग है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर इस गाड़ी को ज़रब लगी तो किसी का 20 लाख का नुकसान होगा, किसी का 50 लाख का नुकसान होगा। 10-10 रुपए पार्किंग के एवज जो लगा लिया गया है। अब ये सब इंक्रोचमेंट है। तो साथ जी कितना का कितना कम सुबह 10-11 बजे से, तो अभी तक कोई मज़ामत हुई है सामने से? अभी तक कोई मज़ामत नहीं हुई, क्योंकि साथ जो है प्रिजन वैन मौजूद है और प्रिजन वैन में जो भी मज़ामत करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको ज़ेर हिरासत ले लिया जाएगा। पहले मैं इन तारों से डर रहा था कि जाहिर बात है बिजली की तारें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन अब मुझे बताया गया कि यहाँ पे इन तारों में जो है आज करंट नहीं है, इस पूरे इलाके की बिजली भी बंद है। लाहौर पूछता है सीजन 1 उसमें भी बार इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज जो है उठाई गई और जो सीजन 2 है उसमें हमने भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ बार आवाज उठाई और एक अच्छी कार्रवाई पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जितने लोग भी 70 साल से गैर कानूनी तौर पे रोड पे बैठे थे, तजावुज़ात करके उनके एवज जो है भत्ता वसूल कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई जो है टॉलरेंस नहीं है, 0 टॉलरेंस। और सर जी आपको पता नहीं था आज ग्रैंड ऑपरेशन होना है? बंद है हमारी शॉप तो बंद है। आपने भी सामान ना आप चेक करें अंदर पे आया पहले रिबार्ड नहीं लांदे सारे पहले तो रखे हो जेडे देखो तो सड़क रोकते ने और नहीं रोकते। 10 बारी ऑपरेशन होना चाहिए सर। मैंने अपनी कम से कम 20 साल की उम्र में ये खाली जगह देखी है। अभी क्या उम्र है? मेरी 50 साल उम्र है। 30 साल हो गया आपने? मैंने इधर कभी गुजरे ही नहीं, इधर सामान टोटल सब कब्जा सब हम तो नहीं करते। अज़रो ईमान इधर सारा दिन सामान। बाबा जी वो कह रहे तुसी 30 साल तो कब्जा कितना है? किथे कब्जा साडी एनी नहीं ना पहलो ले ली हुई है, तो अंदर आ गए नहीं ले तुसी किने मिले की मिले करोड़ की जगह दे देता 2.5 लाख रुपया वो जगह करोड़ की जगह कितना दिता? 2.5 लाख रुपया दिता की दिता नहीं? हां जी की दिता है। पैदा करने वाले की कसम, पैदा करने वाले की। मेन बाजार में मेरी रहायश है, मैंने मेन बाजार वाला फुटपाथ आज काफी अरसे के बाद देखा जो ओपन है। वो भी ओपन नहीं है, बिल्कुल नहीं ओपन। ये ऑपरेशन होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपना मरीज लेके गुजरना पड़े तो रॉन्ग साइड पे आना पड़ता जर्नल। भाई लोग कह रहे कि मैं 30 साल बाद फुटपाथ देखा सारे फुटपाथ सारी दिहाड़ी वेला रहना, कौन कहना कब्जा किया है? अगर मैंने 2 फुट निकाल लिया, आपने 3 निकाल लिया, भाई ने 4 निकाल लिया, ऐसे करते हैं ना। तो ये ठीक हो रहा है? ये तो महकमे को सोचना चाहिए, निशान की करें हमें। करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, ये जगह बिजनेस बंद हो गया हमारा, क्या करें हम? एक दुकान पे 5 लोग काम कर रहे हैं, वो घर में चले गए, क्या करेंगे वो? भाई यहाँ पे कारोबार नहीं है, ना यहाँ पे बिजली है ना कारोबार है और एक खौफ और राज की फिजा है।
ये देख ले आपके सामने मार्केट सारी बंद हो गई है, ताजर बरादरी है, 5-5 6 काम करने वाले हैं, सब बेरोजगार हो गए। क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। बंद कर दिए, आगे नजर मारो, ताले लगा दिए है, करोड़ों रुपए की प्राप्ति है, ताले लगा के बंद कर दिए हमने। नहीं तो आप लोग आगे बैठे थे ना, इसीलिए खौफ है ना। सारा में कानून देखें, आप पूरे लाहौर में विजिट कर लें, जैसा ये बाजार है पूरी लाहौर में कोई नहीं ऐसा बाजार होगा, इतना खुला रोड है यहाँ पे तजावजात नहीं, कहीं भी नहीं है। तजावजात सिर्फ ये चौक देखें आप। आपकी कितनी उम्र है? सर मेरी 28-30 साल। 28-30 साल हो गए हैं, निजाम चल रहा है, किसी को कोई परेशानी? हर बंदा जौन सा में कहता जी महंगाई हो गई, वो हो गई, हम कर रहे हैं, जौन से ऊपर बैठे हैं वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम लोग जो से ना पीछे जा रहे हैं। क्या उम्र होगी? मेरी इस टाइम 32 साल उम्र है। 32 साल उम्र होगी। हाँ। आपने इस 32 साल में अपने घर के बाहर उसको फटा लगाने दिया? नहीं। तो फिर आप कैसे सरकार की जगह पे फटा लगाते? भाई सरकार ने पैसे दिए हैं हमें, सरकार ने मेरे को जो सी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो सी है वो हजारों में ले ली है। अगर हम कारोबार कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे। नहीं, लेकिन बिल में डबल टैक्स पे हो रहा है, सोने पर डबल। अच्छा। यार आज का दिन ये हफ्ता हो गया, कारोबार नहीं हुआ, अगले ने बिल भेज दिए, गैस का बिल डबल आए हैं, कौन पूरा करेगा? किसने पूरा? उन्होंने देने पैसे। बात कर रहा हूँ कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो जो यहाँ पे चलने वाला शहरी, आप भी टैक्स दे रहे हैं ना? जी जी, आप भी यहाँ से गुजरना चाहते चलने वालों को कोई परेशानी नहीं है। वो है, वो कह रहे हैं इतनी परेशानी भी भाई रोड देखा माशाल्लाह इथों लंघन ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चाचा जी तुसी बरो लंघ जाओगे, तुसी इत्थों लंघना। क्यों ऐसे बैठ सकते हो यार? नहीं भाई आप बात सुने, मेरी बात बोलना चाहिए भाई, और किसी ने पूछे नहीं, मुझे भी है। कैसे आपने ये आप कभी इधर आए नहीं आए बॉस, आप कभी इधर आप मेनू में करोड़ों, ये एक दुकान के अंदर करोड़ों का माल पड़ा है भाई, आज दुकान बंद हो जाएगी, ये कहाँ से खाएंगे भाई? सड़क की बात ही नहीं है, चली गई ना, वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। ये डेली में कितनी दफा गुजरते हैं यहाँ से? सर मैं यहाँ पे, मेरा अगर घर हो, मैं 100 बार गुजरूं भाई रोड ये जिन मेरी बात सर, अगर मैं आपके घर के बाहर फटा लगा लूँ तो आपको बुरा तो लगेगा। अगर आप भाई, अगर आपके घर चूल्हा नहीं चलता तो मैं आपको फटा लगाने दूंगा, मैं कहूँगा लगाएं आप फटा, मेरी वजह से आपका फायदा। ये जो फटे लगते हैं इनका रेंट दुकानदार लेता है, गलत लेता है सरकार की जगह, दुकानदार कहाँ से? ये दुकानदार की मर्जी में क्या है? अच्छा चले, असल में बात ये है कि इनका फटा ही आने लगा, इसलिए बोल रहे हैं ये नहीं सर, इनका फटा ही आने लगा, ये इसलिए बोल रहे हैं। आपका यहाँ फटा लगा होता तो आप ऐसी बात नहीं करते। क्या कह रहे हो? अगर ये भाई का फटा लगा होता ना मेरे बाप की तरह, अगर इनका फटा लगा, सही कह रहे हैं, बतौर अवाम हम लोग करप्ट है। अगर मेरा भी फटा यहाँ लगा तो मैं आपने भी यही कहना था। ये दुकानदारों के पास आए हैं, ये हमारे पास इधर फटे का किराया फटा लगाने के लिए हमने नहीं लगाने दिया। सर मेरी वेल्डिंग की वर्कशॉप है, वो कह रहे हैं फटा लगवाने आए तो लगा देंगे। इधर मेरी बात सुने, इधर फटे का किराया चलता है 5,000 रुपया, ये तो भाई ने 20,000 की ऑफर करा दी है, फटा नहीं लगने दिया हमने। सर मेरी बड़ा तेज बंदा है, इधर आए ना, कैमरा ब्लॉक नहीं कर रहा। मैं पिछले बाजार में होके आया हूँ, गली जी दुकान के आगे 8-10 फुट एक दुकानदार ने, और उसके सामने वाले ने भी 8-10 फुट। अब वहाँ पे अगर 2 बंदे गुजरे या 3 बंदे गुजरे तो शरई फासला भी नहीं बचा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता है ऐसे होके गुजरना पड़ता है। अब नाज़रीन ये देखें, अभी ये किसी साहब ने इसको ताज़ा प्लास्टर कराया, बड़ा सोच के कराया होगा कि इसके ऊपर जरा अच्छे अंदाज में एक अच्छा स्टॉल लग जाएगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी जो है प्लास्टर हुआ है, ये भी सूखा भी नहीं है और इंक्रोचमेंट की टीम पहुंच गई है और अब ये देखिए इसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। आप अगर आप सरकार की जगह पे प्लास्टर कराने लगे तो सरकार से एक बार पूछ लें कि सरकार पसंद करेगी या नहीं करेगी। ये देखिए ये नया प्लास्टर, बिल्कुल नया प्लास्टर, और उसको ये भी उखाड़ेंगे। ये देखिए अभी वो देखे जो उसके नीचे रोड़ी है, जो ईंटें कूद के डाली गई हैं वो भी गीली है। फिर ये लग रहा है अभी उन्हें लग रहा है को प्लास्टर कराया। जी सर, उसी उन्हें कराया तोड़ता। अच्छी सर आप मुलाजम में गए। नहीं सही है। चले ये देखे दिखाएं, ये देखे ये कार्रवाई दिखाएंगा। चले क्या हाल है जी, खैरियत से?
आज आपने अंदर लगाया हुआ है, इधर आए ना जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने लाहौर में आज पहला कोई नाश्ता देखा है जो हदूद में लगा हुआ है। नहीं, एसी साहब आए थे, उन्होंने चक्कर लगाना कि भाई अड्डे अंदर लगाने, हम अंदर ही लगाया। भाई ने नाल प्लस्तर होने कराया थी, ये ताज़ा रात को करवाया है। उन्हें नहीं पता था कि ये एंटी नहीं, कल पता तो था लेकिन उन्होंने काम करवाया बस। चुंगी अमर सद्दू पे मौजूद है और ये जो जलादी और फौलादी क्रेन है वो किसी को नहीं छोड़ रही। ये देखिएगा, ये वीवो का ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये देखिए बाबर आजम साहब की तस्वीर। ओहो यार, ये काफी भारी है, उठा दें। बाबर आजम हमारा कप्तान रह चुके हैं यार, पाकिस्तान की शान है, तो उनकी तस्वीर इस तरह रोड पे गिरी होनी अच्छी बात नहीं है। ये नाज़रीन प्रिजन वैन है, कुछ जो लोग हैं अंदर मौजूद हैं प्रिजन वैन में भी, और बता रहे हैं कि शायद कोई आगे से मिसबिहेव कर रहे थे या इनके बात कर। हाँ जी, क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉपर्टी पे खड़ी थी वो रेडी हमारी, इन्होंने जायज उठाई, मैं छुड़ाने के लिए गया, इन्होंने अंदर डाल दिया मुझे। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ अंदर? 3 है। 3 लोग हैं? हाँ जी। कब से अंदर है? ये एक निकालते हैं, एक बाहर डाल देते हैं, एक निकालते हैं, एक अंदर डाल देते हैं। अभी क्या लग रहा है कि आपको कब छोड़ेंगे? कहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन तलक है जो फोन पे बात कराता है, एक निकाल देते हैं, एक अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ये सहूलत मौजूद है अंदर? कोई चक्कर नहीं कि फोन पे बात कराएं जाए? नहीं, फोन है, इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन पे बात भी। आपके पास फोन है? मोबाइल है, अभी उन्होंने ले लिया। आपने अपने घर वालों को बताया कि आप पकड़े गए हैं इस तरह? हाँ जी, वो कहते हैं आगे से कहते हैं छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? आमिर अली। आमिर अली, क्या कर रहे थे? पार्किंग का काम था, पार्किंग वाले। तो गैर कानूनी पार्किंग कर रहे हैं आप? नहीं, ये प्रॉपर्टी है हमारी। प्रॉपर्टी है अपनी? हाँ। ये रोड पे तो किसी की सरकारी प्रॉपर्टी तो नहीं, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। अपनी पार्किंग छड़ के अपनी पार्किंग छाड़ के ना हॉस्पिटल बनाया है ना, पहले उन्होंने आधी पार्किंग बनाई है, पार्किंग के आप आगे से लड़ पड़े थे, क्या हुआ आपको? क्यों उठाया? चुप करके उन्होंने उठा लिया। नाज़रीन, अभी ये वो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि गैर कानूनी पार्किंग थी और हाँ जी सर बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। और सर जी जल्दी कर लो, शीशा बाजेगा। अब ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे एक हजूम इकट्ठा हुआ है जो कार्रवाई देखने आया हुआ है। पीछे भी दिखाएं जरा, कैमरा दिखाएं जरा। अवामुन नास का एक समंदर मौजूद है और वो बता रहे हैं कि कोई जो भी शख्स गैर कानूनी तरीके से रोड पे बैठा हुआ है उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये देखें नाज़रीन, ये जो शीशे का सारा फ्रेम है इसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। पीछे हो जाएगा, ये देखें पूरी दुकान जो है उसका जो काउंटर था, फ्रंट था, पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर था, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सारे बिस्कुट केक गए। आप हुकूमत की जगह पे शीशा लगवाने लगे, आप वहाँ पे लगाने लगे पत्थर। आप हुकूमत से पूछ लें। ये देखें, ये दुकान टूटने से पहले भी आपको दिखाई थी। आप अब मुझे लगता है कि शायद जो 70 साल से काबिज माफिया है वो बात आ जाए। ये देखें, ये हाल करेगी पंजाब हुकूमत आपकी दुकानों का अगर आप गैर कानूनी तरीके से तजावुजात करके बैठे हुए हैं। ये देखें मलक भोला ऑटो स्पेयर पार्ट। ये देखें पूरी दुकान के जो फ्रंट है वो गैर कानूनी है। यार ये आपने शटर भी तोड़ दिया, ये गलत नहीं टूट गया? ये तो गलत टूट गया मुझे लग रहा है। ये ग्रैंड ऑपरेशन अपने भरपूर आबोताब के साथ जो गैर कानूनी तरीके से लोग काबिज हैं 70 साल से, वो आज मतलब कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी गैर कानूनी। आप ये देखें, यहाँ तक पेडेस्टेरियम पार्क है, आगे उन्होंने अपनी मर्जी की पार्क बनाई हुई है। ये पेडेस्टेरियम पार्क है, उन्होंने यहाँ बना दी पेडेस्टेरियम पार्क। अब ये भी गैर कानूनी है, ये भी गैर। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन 4-4 फुट ऊंचा जो है वो सीमेंट लगा के अपनी दुकान बनाई हुई है और पेडेस्टेरियम पाथ उसके आगे बना दी। पीले रंग का थड़ा तोड़ रहे हैं, जो सरकारी फुटपाथ है वो इसके नीचे है। और आप ये देखें कि हम इस जलादी
और फुलादी क्रेन पे मौजूद है, जो बिला तफरीक लोगों के थरे फटे और जितनी तजावजात है जो 70 साल से काबिज है, कोई चीज नहीं जो है वो बख्शिश किसी भी किस्म की, जीरो टॉलरेंस। नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे अपना एक तजिया देता हूँ, जो मैं 2 घंटे से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। यहाँ पे मिला जुला सा तासुर है। जो लोग कारोबारी शख्सियात हैं वो लोग बड़े गुस्से में हैं, बड़े मायूस है, लेकिन वहीं पे जो आम आवाम है वो बड़ी खुश है। वो बता रही है कि 20-20, 30-30 साल हो गए हैं हमने ये फुटपाथ नहीं देखी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लोगों की यहाँ पे एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, शरई फासला नहीं बचता जब ये लोग फट्टे बाइट लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक ये भी एंगल है कि अगर एक शख्स, सरकार जो है, रियासत जो है वो माँ होती है, अपनी माँ और अपनी रियासत की जगह पे कब्जा कर गए अगर कुछ हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, तो या तो आप उसको कोई अल्टरनेट भी तो दें, क्योंकि रियासत तो माँ है। क्या वो बर्दाश्त कर लेगी कि जो बच्चे हैं उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन तो बता दें लेकिन वो भूखे सोएं? तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इन थरों पर, इस रोड पर गैर कानूनी तरीके से लेकिन हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जगह दें। सर, इस इख्तिताम में बता दें कि ये मेन पे तो मैं देख रहा हूँ पहले भी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के निशानात हैं जी, लेकिन जो अंदर गलियां हैं वो उधर तो शरई फासला मौजूद नहीं है गुजरने के लिए। गलियों में आप कब जाएंगे? आपकी तो ये फुलादी क्रेन गलियों में जानी नहीं। अच्छा, मैं अर्ज करूँ कि पहले फेज में सीएम साहब की डायरेक्शन है कि मेन जो रोड है ना जी वो क्लियर करें। अच्छा। सेकंड फेज में हम गलियों के अंदर जाएंगे, जो मेजर बाजार हैं उनको चेक करेंगे जी, और फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आज सफिशिएंट चेंज आएगी। जो कार्रवाई थी जी, कितना सफर हमने आपके साथ मिलकर तय किया? आपने तकरीबन 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं। मजीद आगे 9 किलोमीटर है तकरीबन, मतलब कि हमने वहाँ तक जाना है किलोमीटर जी, हमने करना है इंशाल्लाह, सफाई करनी जी, सफाई। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीछे क्रेन आ रही है। यहाँ पे हर इदारा मौजूद है, पंजाब पुलिस से लेके एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, उसके बाद वार्डन, एसी साहब भी आए, यहाँ पे प्रिजन वैन भी मौजूद है। और अब इसके बाद देखें, अवेयरनेस तो फैलाई जा रही है, लोगों को डराया भी जा रहा है, लेकिन जब तक हम लोग खुद चेंज नहीं होंगे ना तब तक मुमकिन नहीं है। अगर ये हुकूमत आपसे लाइसेंस बनवा रही है तो अब आपके घर के बाहर तो नहीं बैठ सकती कि आपका बच्चा गाड़ी या बाइक ना लेके जाए, आपको अवेयर ही कर सकती है। बहरहाल एक अच्छा इकदाम, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी देखनी चाहिए कि एक शख्स जो बाहर बैठ के कोई दिहाड़ी लगा रहा है उसके लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए, उसको भी कोई जगह मिलनी चाहिए। आज बहरहाल ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे बिजली नहीं थी और लोगों में खौफ व हरास की एक फिजा थी, जिसके बायस जो कस्टमर था वो भी नहीं आ रहा था। ये कार्रवाई कभी कभी कहते हैं कि इलाज करने के लिए कोई कोरा घूंट पीना पड़ता है, तो ये वो एक करवा घूंट है कि आज आपको अगर आप अपनी हदूद में बैठे हैं तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? अगर आप अपनी हदूद में बैठे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं। ये आपकी दुकान के बाहर आके आपको कुछ भी कहे बगैर चले जाएंगे क्योंकि आप कानूनी तौर पे बैठे हैं, और अगर आप गैर कानूनी तौर पे बैठे तो फिर आपका डरना जायज़ भी है और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।